आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीरो फिजिक्स चैनल पे ये आपका एक टॉपिक दिया गया है विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इस टॉपिक को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे तो आपको आंसर दिया गया है, बट पहले समझ लेते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बीच में एक Q आवेश, ये बीच में जो है एक विशाल आवेश दिया गया है और जिस पर आवेश की जो मात्रा है कैपिटल Q है। इस पर आवेश की मात्रा क्या है, कैपिटल Q है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कैपिटल Q आवेश है और यहाँ पे Q1 आवेश दिया गया है, यहाँ Q2 आवेश दिया गया है, यहाँ Q3 आवेश दिया गया है। इसी तरह से और अन्य सारे भी आवेश दिए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश और ये बीच वाला जो है कैपिटल Q आवेश, Q1 और Q के कारण जो लगने वाला बल है, ये Q1 और ये Q, दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम बल होता है। तो यहाँ Q1 और Q के कारण जो लगने वाला बल हो जाएगा, उस बल का नाम दिया गया है F1। उसी तरह से यहाँ जो Q2 दिया गया है, यहाँ कौन सा आवेश, Q2 आवेश, और यहाँ कैपिटल Q आवेश के कारण लगने वाला जो बल है, उस बल का नाम दिया गया है यहाँ F2 दिया गया है। इसके बाद है यहाँ Q3 आवेश है और Q3 और ये कैपिटल Q के बीच में, ये यहाँ देख रहे हैं आप, कैपिटल Q के बीच में लगने वाला जो बल है, उस बल का नाम दिया गया है यहाँ F3 दिया गया है। आप देख रहे हो F3 नाम दिया गया है। इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि यानी विभिन्न छोटे छोटे आवेशों द्वारा, ये जो Q1 है, Q2 है और ये Q3 आवेश है, इन छोटे छोटे आवेशों द्वारा ये कैपिटल Q आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, इन छोटे छोटे आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों के सदिश बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी कि टोटल बलों का परिणामी बल जो वेक्टर F है, यहाँ आप देख रहे हो वेक्टर F दिया गया है। ये जो वेक्टर F है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों के सदिश बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। यानी वेक्टर F इज इक्वल टू होता है वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 कर देंगे, यही क्या हो जाता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पष्ट शब्दों में लिख करके आपको दिखाया गया है। देख लीजिए आप लोग कि यहाँ क्या लिखा गया है। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए लिखा गया है कि किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के कारण, किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के कारण आरोपित परिणामी विद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बलों के योगफल के बराबर होता है। यानी अन्य जितने भी आवेश है, उन अन्य आवेशों के योगफल के सदिश बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। यही जो है इस चित्र में भी दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आवेशों का अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो ये है कि वेक्टर F इज इक्वल टू F1 प्लस वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आवेशों के अध्यारोपण के क्या है, सिद्धांत है। यही आवेशों के अध्यारोपण का क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए जीरो फिजिक्स। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे क्या, जीरो।